वेदों के मंत्र तंत्र भी अपनी अपनी मूर्ति धारण कर चले आते थे। इसी प्रकार 17 पुराण 6 शास्त्र भी गंगा के यमुना सरस्वती आदि नदियां पुष्करादि सरोवर सब क्षेत्र दिशा दंडकावन सभी आए, सब आने लगे। सब गंगा के किनारे आकर के एकत्रित होने लगे। कथा का आरंभ होना चाहता था। जो पुरुष भगवत पुराण को और प्रसारित पढ़ते हैं उनके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, जो सुनते हैं कथा को। क्योंकि भागवत की कथा एक ऐसी गंगा है जो संसार में सबको पवित्र करती है। गंगा जी तो केवल उसमें स्नान करने वाले को ही पवित्र करते हैं। भागवत की कथा सभी लोगों को पवित्र करने वाली है। ओ जय गोपते कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा, सभी लोगों को पवित्र करने वाले भगवान की कथा है। सभी यत फलम नास्तं तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्व सप्ताश्रवणाल। यो फल तपस्या से, योग से, समाधि से नहीं मिलता। वो फल अनायास ही भगवान की भागवत की कथा श्रद्धा से सुने तो अनायास ही प्राप्त हो जाता था। भागवत की कथा यहाँ होती है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहे तीर्थ रूपम बस्तां पापनाशनम्। जिस घर में जिस जगह पर भागवत की कथा होती है वो घर वो जगह तीर्थ बन जाता है और तीर्थ में वास करने से पापों का नाश हो जाता है। रामायण में भी कहा गया है जय दिन राम जन्म श्रुति गाय। तीरथ सकल तहाँ चल आए। जय दिन राम जन्म श्रुति गावे। जिस दिन भगवान की कथा होती है सभी तीर्थ वहां अपने आप चले आते हैं। इसलिए भगवान की कथा, भागवत की कथा हरि के द्वार गंगा के किनारे पर जब ऋषियों ने आरंभ किया भक्ति सुतो तो तरणी
गृहीत्वा प्रमेक रूपा सहसाय विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान महरोदन्ति। उसी समय जब सभा में सभी ऋषि मुनि देवी देवता सबको यथा आसन दिया गया और सब बैठे थे, उसी समय उसी बीच में अपने दोनों तरुण हुए ज्ञान वैराग्य पुत्रों को संग लेकर के शीघ्र प्रेम के मारे सभा में आकर के भक्ति प्रकट हुई और भगवान का नाम उच्चारण करते करते वहां आकर के उस जगह पर आई। ऋषियों ने कहा, अरे ये स्त्री कौन है और महात्मा के बीच में क्या काम है स्त्रियों का? तब सरकार को ने कहा, सतकुमार वचनम तदानीकतार्तो निष्पतेता धुनेयं एवं गिरा सहससुता निशम्य संत कुमारं निजगानम्रा। संत कुमार बोले कि ये इस समय कथा ही सुनने के लिए यहाँ आई है। इस प्रकार वह भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित संत कुमारों के वचन सुनकर के बड़ी नम्रता से भक्ति बोली कि कलयुग में प्रनष्ट हुई मुझको कथा रस सुनाकर आपने पुष्ट किया, अब मैं कहाँ रहूं? कथा को सुना, ज्ञान वैराग्य अपने सही स्वरूप में आए। तब भक्ति और ज्ञान वैराग्य ऋषियों से कहने लगे, महाराज हम कहाँ रहे, क्योंकि कलयुग में तो हमारा रहना ही मुश्किल है। ऋषियों ने कहा, हे देव, आप अपने पुत्रों को लेकर के ऋषियों के नेत्रों में चित्त में आप वास करें, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके चित्त में कभी पाप नहीं जाता। वहां आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आप भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करें। ऋषियों ने कहा, इस संसार में भगवान की कथा एक ऐसे है, हे मुनीश्वरों, आज इस जन समुदाय में मैंने सप्ताह की अलौकिक महिमा देखी, जिसको सुनकर के मूढ़ सट पशु पक्षी तक भी सब निष्पाप हो गए और महात्मा पुरुषों की तो गणना ही क्या है। इस भागवत की कथा को पापात्मा सदाचारी दुराचारी कुशिष्ट मार्गी अपनी क्रोधाग्नि से आप जलने वाले कुटिल कामी भी वे भी कलयुग में सत्ता यज्ञ से पवित्र हो जाए। सत्यहीन पिता के दोषी प्रेरणा से व्याकुल आश्रम धर्म से वर्जित जो पाखंडी घमंडी हिंसक हैं, वो भी सत्ता यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। 5 बड़े उग्र पापों को करने वाले छल छदमकारी जो क्रूर पिशाचों की नाई निर्दयी है, जो ब्राह्मणों का धन चुरा चुरा करके पुष्ट होते हैं, और जो व्यभिचारी हैं वे भी मलिन मनुष्य मन दुष्ट आत्मा कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाता है। नए पाप करते हैं, पराया द्रव्य लेकर के अपनी आत्मा का पोषण करते हैं।
वे अत्याचारी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। तब कहा गया कि महाराज ऐसा कभी कोई हुआ है, ऐसा पापी का उद्धार हुआ है भागवत की कथा से? सनकादिकों ने कहा कि हाँ हुआ है। उन्होंने कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वं यातवर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर तत्परा। यहाँ हम तुमसे एक पुरातन इतिहास वर्णन करते हैं जिसके सुनने से पापों का नाश हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सर्वोत्तम नगर था जिसमें चारों वर्ण के अपने अपने धर्मों के सत्कर्मों से तत्पर थे। उसी नगर में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का जानने वाला आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण श्रोत स्मार्त कर्मों में पारंगत दूसरे सूर्य के समान निवास करता था। वह भिक्षावृत्ति करने वाला होकर के भी बहुत बड़ा धनवान था और उसकी स्त्री का नाम धुंधली महासुंदरी और सतगुण उत्पन्ना सदा अपने वचन की टेक रखने वाली थी। लोग की बातों में प्रीति रखने वाली, क्रूरा बहुत बोलने वाली, बलवती और घर के कार्यों में कृपण कलेश कारिणी थी। इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण और उसकी पत्नी कैसी थी? नेक अनेक बात पर झगड़ा करने वाली, कुटिल स्वभाव वाली और अपनी बात मनवाने वाली और किसी की बात को तो मानती नहीं और छोटी छोटी बातों पर कलेश करने वाली। इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन दोनों को रहते आहार प्यार करते बहुत दिन व्यतीत हो गए, परंतु अर्थ काम होते हुए भी गए बगैर उनके कोई सुखकारी नहीं हुआ, उनके संतान नहीं हुई। तब उन्होंने संतान उत्पन्न होने के लिए अनेक उपाय किए। दोनों ने गौ ब्राह्मणों को भूमि और स्वर्ण दे करके धर्म करना आरंभ किया। जब एक उन दोनों स्त्री पुरुषों ने धर्म मार्ग में आधा धन लगा दिया और इतने पर भी कोई बेटा बेटी नहीं हुआ, तब ब्राह्मण को वचन की चिंता हुई। तब वो ब्राह्मण घर से निकला, वन को चला गया। जब दोपहरी हुई तो प्यास के मारे व्याकुल हो एक सरोवर के निकट पहुंचा और जल पीकर के संतान के दुख से दुखी होकर के वहीं बैठ गया। अपने मन में अनेक प्रकार का विचार करने लगा। 2 घड़ी उपरांत तो एक सन्यासी वहां आकर के निकला। जब वो महापुरुष जल पी चुका था तब ब्राह्मण उसके समीप जाकर के दंडवत कर उसके चरणाबिंद की वंदना की और लंबे लंबे श्वास लेने लगा। महात्मा ने कहा कथम रोदिसे विप्रं त्वं काते चिंतावलीयसे बदत्वं सत्वरं मयं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। यति बोले, हे ब्राह्मण देवता, तू क्यों रोता है और तेरे मन में कौन सी चिंता है और किस लिए अकेला मन में विचरता फिरता है? तू शीघ्र अपने दुख का कारण है। तब ब्राह्मण बोला, हे दीनदयाल, हे कृपा सागर, अपने पूर्व पापों से संचित दुख को आपसे क्या कहूं? मेरे पूर्व पितर मेरे दिए हुए जल को गरम गरम श्वास भर करके पीते हैं कि आगे कोई संतान उसके न होने से हमको जल नहीं मिलेगा। हमारा कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं, पानी देने वाला भी नहीं। मेरे दिए हुए दान को प्रीति और सम्मान से देवता और ब्राह्मण भी ग्रहण नहीं करते।
मैं संतान के दुख से जड़ता को प्राप्त हो प्राण त्याग करने के लिए आया। महाराज मैं मरने के लिए आया जंगल में। संतान के बिना संसार में जीने वाले को धिक्कार है। तो मैं बताया कि संसार में सब कुछ होते हुए अगर संतान नहीं है, घर में अगर छोटे छोटे बच्चे नहीं है, किलकारी नहीं है, तो जीवन कैसा सोना सोना सा। बिना संतान के घर कैसा लगता है, आंगन कैसा लगता है, गोद कैसी लगती है। पुत्र ही नहीं है, धन को धिक्कार है, अपुत्र के कुल को धिक्कार है। और मैं ऐसा भाग्यहीन हूं कि मैं जो गाय भी पालता हूं तो वो भी बंध्या हो जाती है, वो भी बच्चे को जन्म नहीं देती है। और मैं जो वृक्ष लगाता हूं ना, वो वृक्ष फल नहीं देता है। जो कोई फल में कहीं से अगर घर लेकर के आता हूं ना, अगर बाजार से कहीं से भी जंगल से अगर फल लेकर के मैं घर ले आया ना, वो भी मेरे भाग्य से सूख जाता है और सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो मुझे मन में अभागी पुत्र का जीना जगत में नर्तक है, मैं जीऊंगा नहीं। ऐसे शोक संताप बड़े वचन कह करके हुआ ब्राह्मण उस सन्यासी के समीप बैठ करके उच्च स्वर से रोने लगा। तब उस महात्मा साधु के मन में बड़ी दया है और वो सन्यासी उस ब्राह्मण के मस्तक की रेखा देख करके उससे कहने लगा, हे ब्राह्मण, तेरे तो एक जन्म की क्या 7 जन्म तक संतान। कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए प्रयास करे और वो प्रयास में परेशान हो जाए और उससे जे कह दे, अरे भैया तू काय को प्रयास कर रहा है, एक दिन 2 दिन 10 साल 20 साल 50 साल की बात नहीं, इस जन्म की बात नहीं, तेरे तो 7 जन्म तक ये नहीं। बताओ उसके जीवन पर क्या होगा। कहा, हे ब्राह्मण, अज्ञान को त्याग कर तेरी प्रारब्ध में संतान नहीं लगी। कर्म की गति बड़ी बलवान है, कोई जान नहीं सकता। अब तो ज्ञान के आसक्त हो, संसार की वासना का परित्याग कर दे, सबको छोड़ दे। क्योंकि समय मैंने तेरे भाग्य को सब प्रकार से विचार कर देखा, परंतु 7 जन्म तक तेरे पुत्र होने की आशा नहीं है। देखो संतान के होने से सागर और अहंग राजा ने कैसे कैसे दुख पाए। हे ब्राह्मण देवता, तुम संतान के बिना दुखी हो ना, तो संसार में और भी देव संतान वालों को देखो, क्या वे संतान वाले सुखी हैं? सुखी तो वो संतान वाले हैं। इसलिए आप भगवान का भजन करें, अपने कल्याण की बात सोचें। अरे मूर्ख, पुत्र पौत्रों में क्या रखना है? ये सब संसार सुपर की माया है, ये न कोई किसी का है और किसी का पिता है, सब अपने अपने प्रयोजन के हैं। अंत समय बिना परमेश्वर के भजन और कुछ काम नहीं आता, और पुत्रादिक में मन लगाने से नारायण का भजन नहीं बनता। संतों का सत्संग करो। संसार में अगर संसार में विषयों में फंसने से भगवान का भजन नहीं बनता। कहा, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने घरे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी ओ तेरी अच्छी बनेगी
सन्यासी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, संतों की संगत में रहो, भगवान की भक्ति करो, संसार में मन लगाने से दुख होता है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारे ज्ञान ध्यान से कोई लेना देना नहीं, मुझे अगर पुत्र नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सामने ही आत्महत्या कर दूंगा। सन्यासी ने बहुत समझाया, हे ब्राह्मण, विधाता के अंक मिटाने से दुख होता है, परेशानी होती है। तुम्हें बता चित्रकेतु की कैसी दुर्दशा हुई। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारे ज्ञान ध्यान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग कर दूंगा। महात्मा ने दया करके कहा, तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में ऐसा ही है। उन्होंने एक फल दिया और कहा, ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला दे। और सत्यम शौचम दया दानमेक भक्तम तम भोजन वर्षावधि स्त्रिया कार्यते न पुत्रो। कहा, दोनों वृद्ध हो गए, अचेत अवस्था में पड़े हुए। मैं यवान हूं और ये मेरे पुत्र दोनों वृद्ध। ये अनेकों स्त्रियां मेरे आसपास बैठी मुझे सांत्वना दे रही है। ये अनेकों नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सरयू, मेंद्रा, चरवती, वेरिका, चंपरा, अनेकों नदियां, परंतु इनके समझाने से भी मेरा दुख दूर नहीं होता। महाराज, उत्पन्नां द्रविड़ेशः व्रते कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णं गता। महाराज, प्रथम द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ था और कर्नाटक देश में मेरी युवावस्था हुई थी। कुछ काल पर्यंत दक्षिण में रह करके गुजरात होकर के महाराष्ट्र देश में पहुंची और उसी देश में वृद्ध हो गई। इस महाघोर कलयुगी के लोगों के पाखंडों से मेरा और मेरे पुत्रों का शरीर दुर्बल हो गया है। फिरते फिरते अब इस समय में वृंदावन में आने से मैं उसी बात तरुण रूपवती हो गई हूँ। क्यों कि यहाँ वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण की यहाँ भक्ति के कण हैं। पूरे ब्रज में भक्ति के कण ऐसे हैं कि यहाँ मैं आकर के मैं तो तड़ हो गई। यह ज्ञान वैराग्य नहीं है। मेरे पुत्र अचेत अवस्था में पड़े रहे और महाराज, माँ एक युवा और पुत्र बूढ़े हो तो अच्छा। इसलिए महाराज ऐसा कोई उपाय करे कि हम तीनों एक साथ अष्टपुष्ट रहे, जवान रहे और सही रहे। विपरीतता कैसे जाए, ये सब हमारी आपसे प्रार्थना है। नारद जी ने कहा, तो ठीक है, आप चिंता न करें, आप तो भगवान की परम प्रिय भक्त हैं। मैं इन्हें जगाऊंगा। नारद जी ने उनके कानों में आकर के आवाज दी और जगाया। भागवत के श्लोक जो वेदों शास्त्र वेदों से इनकी उत्पत्ति हुई है, वो वेद के श्लोक उनके कर्णों में कहे, गीता के श्लोक उनके कानों में कहे, परंतु उनकी मूर्छा भंगन हुई। तब विचार करने लगे कि जब वेदों के श्लोक से मंत्रों से इनकी मूर्छा भंग नहीं हुई
तो इनकी मूर्छा कैसे जा सकती? भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब ये इनका बुढ़ापा कैसे दूर होगा? तब आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि, आप सत्कर्म करें तब इनका दुख दूर होगा। तुम्हें सत्कर्म के बारे में सबसे पूछा तब सब कहने लगे कि आप ही नहीं जानते हैं तो हम क्या जाने। उसी की चिंता में मैं इधर उधर घूमता हुआ और या आपसे मैं आकर के मिला। हे प्रभु, यही चिंता है मेरे मुख पर, कृपा करके आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, सुने। और वो सत्कर्म क्या है? ऋषियों ने कहा, हे नारद, वो सत्कर्म भगवान भागवत की कथा है। और उनको भागवत की कथा आकर के आप सुनाए, उनकी सब दुख दूर हो जाए। तब नारद जी ने कहा, प्रभु भागवत का इतना मातम। उन्होंने कहा, एकं भागवतं शास्त्रं मोक्षदानेन गर्जते। मुक्ति के लिए भागवत शास्त्र एक ही बहुत है। इसलिए आप उन्हें भागवत की कथा सुनाने के लिए उन्होंने अपना प्रयास करो। तब कहा, महाराज ये तो आप ही सुना सकते हैं। नारद जी उनसे प्रार्थना करी, कहा, हे नारद, संसार में जैसे 5 यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च एतम कर्म विसूचक। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ वेद का पढ़ना, ज्ञान यज्ञ, ये सब कर्म फल से स्वर्गादि को देने वाले हैं। परंतु पंडितों ने सत्कर्म के बताने वाला ज्ञान यज्ञ कहा गया है। वह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत है, जिसे सुखदेव आदि महात्माओं ने गाया है। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, जिस भागवत को सुखदेव जी महाराज ने गाया और वो धरती पर लाया, वेद एक कल्प वृक्ष है और उस कल्प वृक्ष का फल भागवत है। जैसे आम का वृक्ष होता है, आम में मिठास नहीं होती है, उसके फल में होती है। गन्ने में मिठास होती है, लेकिन गन्ने से जो रस निकल करके और चीनी बनती है, उससे भी ज्यादा मिश्री में जो मिठास होती है वो गन्ने में नहीं होती। भागवत का फल एक ऐसा है, संसार में किसी फल में छिलका होता है, बीज होते हैं, भागवत के फल में ना तो छिलका है, ना बीज है, ना गुठली है, कोई विकार नहीं है।
सिर्फ इसमें रस ही रस है। सुखदेव जी महाराज तोता के रूप में उस फल को लेकर के आया और धरती पर आकर के परीक्षित महाराज को सुनाया, हम तुम सबको सुलभ हुआ और जिस फल में तोते की चोंच लग जाती है वो फल और ज्यादा मीठा हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत का महात्मा सुखदेव जी ने गाया, उसके सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का बल बढ़ेगा और दोनों का कष्ट क्षण मात्र में दूर हो जाएगा और भक्ति को भी अधिक सुख मिलेगा। गास्यन्ते श्रीमद्भगवतध्वने कलिदोषाय मे सर्वे सिंह शब्दान प्रकार। श्रीमद् भागवत के उच्चारण मात्र से कल काल के सब दोष इस प्रकार नाश हो जाएंगे जैसे सिंह के शब्द से भेड़िए सरकार वन छोड़ करके भाग जाएगा। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसा प्रतिदेहं प्रतिजनम तत क्रिया। तब ज्ञान वैराग्य की हितकारी प्रेम रस बरसाने वाली भक्ति घर घर मनुष्यों के हृदय में क्रिया करेगी। नारद जी बोले, जबकि वेद वेदांत के शब्द से भागवत गीता के पाठ से भक्ति ज्ञान वैराग्य का तर्क नहीं जागा तो इससे जाग जाएगा। सनकादिक ने कहा, हाँ इससे जाग जाएगा। आप चिंता न करें। तब नारद जी को भरोसा दिया और कहा, हे देवर्षि, हरिद्वार में अब तुम चलो वह कथा का आयोजन करो। क्रियादि भवति सहस्राभ्य श्रीमद्भागवती कथा कोविदस्तत्रं कर्तव्यो अवेदं ब्रवामि। ये श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों तक सुननी चाहिए, उसमें क्या क्या विधान है, ये मुझे आप कृपा करके कहिए। तब शृणु नारदं वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तत्मानंदना। सनत कुमार बोले कि हे नारद जी, सावधान होकर के सुनो। नंबरी भूत ज्ञान वाले आपसे हम कहते हैं, गंगा के निकट ही आनंद नाम का तट है। अनेक ऋषियों गणों से युक्त, देवता सिद्धों से सेवित, अनेक वृक्ष लताओं से संगठित, नवीन कोमल बालकों से शोभित बड़ा मनोहर रमणीय एकांत स्थान है। स्वर्ण के आकार वाले कमलों की सुगंध से परिपूर्ण, जिसके समीप के रहने वाले जीवों के मन में भय नहीं होता। उस स्थल में तुम को अप्रयत्न होकर के अनायास ही ज्ञान यज्ञ करना चाहिए और रोजी स्थान पर अपूर्व रस युक्त कथा होनी योग्य है। हरिद्वार में गंगा के किनारे कथा का आयोजन किया। संसार में सभी के लिए, ऋषि मुनियों के लिए निमंत्रण भेजा और यदा यातस्ततन्ते तदा कोलाहलो अभूत्
और लोक देवलोक जय ब्रह्मलोक तथैव जय। सभी लोगों में गुलाल होने लगा। भागवत की कथा होने वाली है हरिद्वार में गंगा के किनारे। तब सब चारों ओर से सभी वहां आने लगे। सभी लोगों से सभी देवता ऋषि मुनि गंधर्व सब आने लगे। भृगु वशिष्ठ चमन गौतम वेदांती देवल देवराज परशुराम विश्वामित्र साकल मृकंडू के पुत्र मार्कंडे अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय प्रहलाद सभी एकत्र तो होने लगे। जंगल मनुष्य का रूप धारण कर कर, पर्वत नदियां सब अपना रूप धारण कर करके सब आने लगे। वेदों के मंत्र तंत्र भी अपनी अपनी मूर्ति धारण कर चले आते थे। इसी प्रकार 17 पुराण 6 शास्त्र भी गंगा के यमुना सरस्वती आदि नदियां पुष्करादि सरोवर सब क्षेत्र दिशा दंडकावन सभी आए। सब वहां आने लगे। सब गंगा के किनारे आकर के एकत्रित होने लगे। कथा का आरंभ होना चाहता था। जो पुरुष भगवत पुराण को अर्थात पढ़ते हैं उनके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सुनते हैं कथा को, क्योंकि भागवत की कथा एक ऐसी गंगा है जो संसार में सबको पवित्र करती है। गंगा जी तो केवल उसमें स्नान करने वाले को ही पवित्र करते हैं। भागवत की कथा सभी लोगों को पवित्र करने वाली है। ओ जय गोपते कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा सभी लोगों को पवित्र करने वाले भगवान की कथा है। सभी यत फलम नास्तं तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत् सर्व सप्ताश्रवणाल। यो फल तपस्या से योग से समाधि से नहीं मिलता। वो फल अनायास ही भगवान की भागवत की कथा श्रद्धा से सुने तो अनायास ही प्राप्त हो जाता था। भागवत की कथा यहाँ होती है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहे तीर्थ रूपम बस्ताम पापनाशनम। जिस घर में जिस जगह पर भागवत की कथा होती है वो घर वो जगह तीर्थ बन जाता है और तीर्थ में वास करने से पापों का नाश हो जाता है। रामायण में भी कहा गया है जय दिन राम जन्म श्रुति गाय।
सुरत गावे। जिस दिन भगवान की कथा होती है सभी तीर्थ वहां अपने आप चले आते हैं। इसलिए भगवान की कथा, भागवत की कथा हरि के द्वार गंगा के किनारे पर जब ऋषियों ने आरंभ किया, भक्ति सुतो तरणी गृहीत्वा प्रमेक रूपा सहसाय विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाते नमान उसी समय जब सभा में सभी ऋषि मुनि देवी देवता सबको यथा आसन दिया गया और सब बैठे थे, उसी समय उसी बीच में अपने दोनों तरफ हुए ज्ञान वैराग पुत्रों को संग लेकर के शीघ्र प्रेम के मारे सभा में आकर के भक्ति प्रकट हुई और भगवान का नाम उच्चारण करते करते वहां आकर के उस जगह पर आई। ऋषियों ने कहा, अरे ये स्त्री कौन है और महात्मा के बीच में क्या काम है स्त्रियों का? तब सरकार को ने कहा, सतकुमार वचनम तदानी कतार्तो निष्पतेता धुनेयं एवं गिरा सहससुता निशम्य संत कुमारं निजगानम्रा। संत कुमार बोले कि ये इस समय कथा ही सुनने के लिए यहाँ आई है। इस प्रकार वह भक्ति ज्ञान वैराग सहित संत कुमारों के वचन सुनकर के बड़ी नम्रता से भक्ति बोली कि कलयुग में प्रनष्ट हुई मुझको कथा रस सुनाकर आपने पुष्ट किया, अब मैं कहाँ रहूं? कथा को सुना, ज्ञान वैराग अपने सही स्वरूप में आए, तब भक्ति और ज्ञान वैराग ऋषियों से कहने लगे, महाराज हम कहाँ रहे, क्योंकि कलयुग में तो हमारा रहना ही मुश्किल है। ऋषियों ने कहा, हे देव, आप अपने पुत्रों को लेकर के ऋषियों के नेत्रों में चित्त में आप वास करें, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके चित्त में कभी पाप नहीं जाता, वहां आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आप भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करें। ऋषियों ने कहा, इस संसार में भगवान की कथा एक ऐसे है, हे मुनीश्वरों, आज इस जन समुदाय में मैंने सप्ताह की अलौकिक महिमा देखी, जिसको सुनकर के मूढ़ सट पशु पक्षी तक भी सब निष्पाप हो गए और महात्मा पुरुषों की तो गणना ही क्या है। इस भागवत की कथा को पापात्मा सदाचारी दुराचारी कुशिष्ट मार्गी अपनी क्रोधाग्नि से आप जलने वाले कुटिल कामी भी वे भी कलियुग में सत्ता यज्ञ से पवित्र हो जाए। सत्यहीन पिता के दोषी प्रेरणा से व्याकुल आश्रम धर्म से वर्जित जो पाखंडी घमंडी हिंसक हैं, वो भी सत्ता यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं।
5 बड़े उग्र पापों को करने वाले छल छदमकारी जो क्रूर पिशाचों की नाई निर्दयी है, जो ब्राह्मणों का धन चुरा चुरा करके पुष्ट होते हैं, और जो व्यभिचारी हैं वे भी मलिन मनुष्य मन दुष्ट आत्मा कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाता है। नए पाप करते हैं, पराया द्रव्य लेकर के अपनी आत्मा का पोषण करते हैं, वे अत्याचारी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। तब कहा गया कि महाराज ऐसा कभी कोई हुआ है, ऐसा पापी का उद्धार हुआ है भागवत की कथा से? सनकादिकों ने कहा कि हाँ हुआ है। उन्होंने कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वं यात वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर तत्परा। यहाँ हम तुमसे एक पुरातन इतिहास वर्णन करते हैं जिसके सुनने से पापों का नाश हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सर्वोत्तम नगर था जिसमें चारों वर्ण के अपने अपने धर्मों के सत्कर्मों से तत्पर थे। उसी नगर में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का जानने वाला आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण श्रोत स्मार्त कर्मों में पारंगत दूसरे सूर्य के समान निवास करता था। वह भिक्षावृत्ति करने वाला होकर के भी बहुत बड़ा धनवान था, और उसकी स्त्री का नाम धुंधली महासुंदरी और सतगुण उत्पन्ना सदा अपने वचन की टेक रखने वाली थी, लोग की बातों में प्रीति रखने वाली, क्रूरा बहुत बोलने वाली, बलवती और घर के कार्यों में कृपण कलेश कारिणी थी। इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण और उसकी पत्नी कैसी थी? नेक अनेक बात पर झगड़ा करने वाली, कुटिल स्वभाव वाली और अपनी बात मनवाने वाली, और किसी की बात को तो मानती नहीं, और छोटी छोटी बातों पर कलेश करने वाली। इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन दोनों को रहते आहार प्यार करते बहुत दिन व्यतीत हो गए, परंतु अर्थ काम होते हुए भी गए बगैर उनके कोई सुखकारी नहीं हुआ, उनके संतान नहीं हुई। तब उन्होंने संतान उत्पन्न होने के लिए अनेकों दोनों ने गौ ब्राह्मणों को भूमि और सुवर्ण दे करके धर्म करना आरंभ किया। जब एक उन दोनों स्त्री पुरुषों ने धर्म मार्ग में आधा धन लगा दिया और इतने पर भी कोई बेटा बेटी नहीं हुआ, तब ब्राह्मण को वचन की चिंता हुई। तब वो ब्राह्मण घर से निकला, वन को चला गया। जब दोपहरी हुई तो प्यास के मारे व्याकुल हो एक सरोवर के निकट पहुंचा और जल पीकर के संतान के दुख से दुखी होकर के वहीं बैठ गया। अपने मन में अनेक प्रकार का विचार करने लगा। 2 घड़ी उपरांत तो एक सन्यासी वहां आकर के निकला। जब वो महापुरुष जल पी चुका था, तब ब्राह्मण उसके समीप जा करके दंडवत कर उसके चरणाबिंद की वंदना की और लंबे लंबे श्वास लेने लगा। महात्मा ने कहा, कथं रोदिषि विप्रं त्वं काते चिन्तावलीयसे वदत्वं सत्वरं मयं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। यति बोले, हे ब्राह्मण देवता, तू क्यों रोता है और तेरे मन में कौन सी चिंता है और किस लिए अकेला मन में विचरता फिरता है? तू शीघ्र अपने दुख का कारण है। तब ब्राह्मण बोला, हे दीनदयाल,
हे कृपा सागर, अपने पूर्व पापों से संचित दुख को आपसे क्या कहूं। मेरे पूर्व पितर मेरे दिए हुए जल को गरम गरम श्वास भर करके पीते हैं कि आगे कोई संतान उसके न होने से हमको जल नहीं मिलेगा। हमारा कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं, पानी देने वाला भी नहीं। मेरे दिए हुए दान को प्रीति और सम्मान से देवता और ब्राह्मण भी ग्रहण नहीं करते। मैं संतान के दुख से जड़ता को प्राप्त हो प्राण त्याग करने के लिए आया। महाराज मैं मरने के लिए आया हूं जंगल में। संतान के बिना संसार में जीने वाले को धिक्कार है। तुम्हें पता है कि संसार में सब कुछ होते हुए अगर संतान नहीं है, घर में अगर छोटे छोटे बच्चे नहीं है, किलकारी नहीं है, तो जीवन कैसा सोना सोना सा। बिना संतान के घर कैसा लगता है, आंगन कैसा लगता है, गोद कैसी लगती है। पुत्र ही नहीं है, धन को धिक्कार है।